हेलो डियर क्लास 10th एस्पिरेंट, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज के बारे में। एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की क्लास 10th की 8.2 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि इवैल्यूएट, आप इसकी वैल्यू निकालिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसके लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, वैल्यू को याद करने का आसान तरीका बता दिया हुआ है। आप वहाँ से उसको देख करके वैल्यू लर्न कर सकते हो। 2 से 4 बार लिखोगे आप, वैल्यू याद हो जाएंगी जिस तरीके से मैंने बताया है। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखिए क्या देखा है, साइन। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, साइन 60 डिग्री, जब कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, कॉस 30 डिग्री, देन प्लस लगा हुआ है, फिर लिखा है साइन 30 डिग्री, फिर देन लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉस 60। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो साइन 60 की वैल्यू हमें लर्न है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ √3/2। कॉस 30 की वैल्यू, जो साइन में 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका बताया वैल्यू लर्न करने का, आप वीडियो पहले चेकआउट करिए। देन प्लस लगाना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू ठीक उतनी ही होती है जितनी साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 1/2 इसकी भी होने वाली है। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आपकी वैल्यू 3 आने वाली है, अपॉन 4 आएगी, प्लस 1 1 जा 1 और नीचे 2 × 2 करेंगे तो आपका 4 वैल्यू आने वाली है। डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको मैनुअली ऐड कर सकते हो। 3 + 1/4 मीन्स दैट इसका एलसीएम 4 ही आएगा। आप यहाँ पे वैल्यू ऐड करिए तो ये आ जाएगी 4/4, मीन्स दैट इसको आप कट डाउन करोगे तो ये वैल्यू 1 आने वाली है। ठीक है, इसका आंसर आपका 1 होने वाला है। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है, हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री। गॉट इट। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि 10 में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगा दीजिए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 60 की वैल्यू होती है, तो आप इसमें √3/2 लिख दीजिए। और यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो इस वैल्यू में भी पूरी स्क्वायर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए। माइनस की जगह माइनस लगा दीजिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, आप यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए और देन होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 करोगे एंड देन इसको आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर √3 में भी है, तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे आपका 4 आएगी। माइनस वैल्यू यहाँ पे करोगे, यहाँ पे भी आप सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 3/4 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू क्या हो जाएगी, कट, मतलब इतने में से इतना ही सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये वैल्यू 0 होने वाली है। देन यहाँ पर आप 2 × 1 = 2 करोगे तो ये 2 आएगा। 2 + 0 करोगे तो इसका आंसर आपका 2 ही आने वाला है, तो इसका फाइनली ये आपका आंसर है। इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पार्ट के बारे में चलते हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 45। ठीक है, यहाँ फिर आगे लिखा हुआ है sec 30 प्लस और cosec 30। ठीक है, cosec 30 आप यहाँ पे वैल्यू इसको पुट करिए होती है। साइन 45 को जो वैल्यू होती है वो cos 45 की वैल्यू होती है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक उसी तरीके मैंने बता रखा है कि अगर आपको ये देखिए मेन अपॉन है तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, और इसी तरीके मैंने बता रखा है कि sec 30 के लिए आपको cos की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो cos 30 की वैल्यू ठीक उतनी ही होती है। cos को याद करने के लिए साइन की याद होनी चाहिए, तो cos की ठीक 30 की वैल्यू ठीक उतनी ही होती है जो साइन 60 की होती है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो और sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो √3/2 की उल्टी, मतलब 2/√3 हो जाएगी। गॉट इट। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसको मैंने बता रखा है एक वीडियो में, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आप वहाँ पर देखेंगे, वीडियो सर्च करेंगे हाउ टू लर्न वैल्यूज़ ऑफ टेक्नोमेट्रिक, आसान तरीके से कैसे लर्न करना है, तो वहाँ पे आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। cosec 30 की वैल्यू ठीक उतनी होती है
जो साइन 30 की होती है बस उसकी रिवर्स होती है, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 2/1 होने वाली है। फिर फाइनली हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/√2 आप लिखोगे इसे, और इसकी जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए आप इसका एलसीएम लोगे, √3 एलसीएम ले लोगे। तो इसका मल्टीप्लाई देखो, √3 1 जा √3 तो 1 जा गया, तो और 1 का मल्टीप्लाई आप इसे करोगे तो 2 1 जा 2 ही आएगा, और प्लस लगा दोगे 1 का टेबल पढ़ोगे √3 आ जाएगा, 1√3 जा, तो आप इसे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2√3। इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो। फाइनली फिर इसके लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम करना पड़ेगा, बाहर बाहर का इंटू और अंदर अंदर बीच बीच का इंटू। तो सबसे पहले हम इसका √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, तो ये √3 1 जा √3 ही आने वाला है, और अपॉन, ठीक है। अब आप इसका इंटू करोगे, √2 का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, √2 का मल्टीप्लाई करोगे आप 2 + 2 √3 के साथ साथ, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसको चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फाइनली क्या करिए, इसमें 2 कामन ले लीजिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि √3, आप √3 लिख दीजिए, √2 जो लिखा है वो √2 लिख दीजिए। फिर फाइनली इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो 1 + √3 बचेगा, ठीक है। आप अब इसको रेशनलाइज करने के लिए आप इसके जो रूट वाली वैल्यूज़ हैं उसका आप ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, और इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि 1 प्लस लिखा है तो 1 - √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, और 1 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई करिए। और इसका रेशनलाइज करने के लिए √2 का ऊपर नीचे इंटू कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूँ लेसो टूल के जरिए से। यहाँ पे तो यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं √2 लिख सकता हूँ। अब फाइनली ये देखिए, ये वैल्यू यहाँ का ये है। अब फाइनली जब आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करिए। तो ये देखिए, √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी √6 बट इट। और इसका मल्टीप्लाई ये ऐसे रखिए 1 - √3, और इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करोगे तो ये 2 ही होने वाला है, और ये 2 ऑलरेडी है। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये प्लस माइनस का फार्मूला बन रहा है, तो ये 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए कि √6 लिख दिए, और -1 - √3, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 4 आने वाली है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए 1 1 जा 1 और √3 1 जा √3, तो ये चीज़ यही आने वाली है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस में निकलेगी वैल्यू। देन मुझे फाइनली क्या करना है, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 का 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए, तो ये आपका आ जाएगा √6 ही आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 6 3 जा 18 आने वाला है, ये आ गया आपका 18 √18, ठीक है। आप इसको नीचे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ये 4 बचेगा, और यहाँ पर ये बचेगा -2 वॉट इट, क्योंकि 1 में -3 करोगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखिए इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए इस पूरे में से आप -1 कॉमन ले लीजिए। तो अगर -1 आप कॉमन ले लेते हो तो जो माइनस की वैल्यू लिखी है वो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस की लिखी है वो माइनस हो जाएगी। तो √18 हो जाएगा, और माइनस का √6 हो जाएगा। देखिए जो 18 था वो माइनस का था, वो प्लस का हो चुका है, उसे हमने पहले लिख दिया है। और √6 जो प्लस का था उसे माइनस का कर दिया है। तो और ये नीचे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, वो भी माइनस का। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए 18 जो लिखा है इसे आप लिख सकते हो 9 × 2, तो ये 18 ही तो होने वाला है। फिर ये लिखा है √6, आप इसे √6 लिख दीजिए और अपॉन 8 लिख दीजिए। अब देखिए ये जो 9 है वो क्या है, अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है, और किसका है, 3 का है, तो आप 3 इससे बाहर कर दीजिए। आप इसको लिख दीजिए 3 √2 माइनस का √6 अपॉन 8, ये इसका फाइनल आंसर होने वाला है, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पार्ट नंबर इसका 4 है। इसका पार्ट नंबर 4 ये दे रखा है, क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 प्लस tan 45 माइनस का cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री सॉरी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस लगाया tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे आप 1/1 लिख दीजिए,
माइनस कॉस एक्स 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसको आप पलट के लिख दीजिए। जैसे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो आप उसे पलट के लिख दीजिए 2/√3 लिख दिए, गॉट इट। फिर देन मेन अपान लगा दीजिए। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है उसको उलट दीजिए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस को हमने साइन के जरिए से याद करना सिखाया था, तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, और सेक 30 निकालने के लिए आप उसे उलट दीजिए। तो इसे उलट देंगे तो 2/√3 आने वाली है, ठीक है। प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन में 30 की वैल्यू होती है, तो 1/2 के बराबर होती है, ओके। और कॉट 45 और टेन 45 दोनों 1 होते हैं, तो आप इसे 1/1 सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अब इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, इनका एलसीएम ले लूं, कितना आ जाएगा 2√3 आने वाला है। देखिए 2 से 2 कट गया, सॉरी देखिए 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3 बचा, तो √3 बन जाए, √3 लिख दीजिए। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 1 का टेबल पढ़ोगे तो आप 1 2√3 आ जाएगा, तो ये 2√3 सिंपली से आ जाएगा। और देन माइनस लगा है, √3 बन जाए √3, तो √3 से √3 कट गया, ये वैल्यू कट गई √3 से √3, तो आप बचा 2, तो आप 2 जा क्या कर लोगे, 4 कर लोगे। देन हमें मेन अपॉन लगा देना है। अब इसका भी एलसीएम लोगे कितना, 2√3 लोगे, तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2, तो ये 2 जा 4 होने वाला है। प्लस लगा दो, और 2 से 2 कट गया, बचा √3, तो आप इसे √3 बन जाए √3 लिख दीजिए। प्लस लगा दीजिए, और 1 का टेबल पढ़ोगे तो 2√3 आ जाए, तो 2√3 ही आएगा, तो इसे आप 2√3 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जब ये इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप इसको काट सकते हो, ठीक है। फाइनली मेरे पास क्या बचा, देखिए ये लाइक टर्म है, आप इसको ऐड कर सकते हो कि ये अपने आप में 1√3 लिखा है, 1√3 और 2√3 कितना √3 हो गया, 3 मैं इसको लिख ले रहा हूँ रेड पेन से, 3√3, ठीक है, और माइनस का 4 कर दो। अब फिर देखिए अब इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा ये भी 3√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 4। आप चाहो तो फाइनली यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आपको रेशनलाइज करना है तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अब अगर इसको रेशनलाइज करना है तो आप इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया, नीचे वाले का हमें देखना है, ये प्लस लिखा है तो इसका जस्ट अपोजिट सिंबल लेकर के हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4, इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। देखिए ये तो सेम हो गया ना, ये चीज़, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, तो आप इसे क्या लिखोगे, होल ऑफ स्क्वायर। जैसे 3√3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये आइडेंटिटी बन गई a + b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b, और ये आइडेंटिटी होती है a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक जगह पे देखो क्या लिखा है, 3√3 लिखा है, तो 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर लिख दो, और माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए आप, और ऊपर आप आइडेंटिटी इसको खोल सकते हो। तो मैं इस चीज़ को मूव करके इधर ले जा रहा हूँ और इधर इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको इधर खोलूँगा, तो आप इसकी आइडेंटिटी खोलिए। आइडेंटिटी देखिए ये जो लिखी हुई है वो a - b का होल ऑफ स्क्वायर खुलेगी, तो आप खोलोगे तो देखो a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a², मतलब a की जगह पर ये लिखी हुई है और b की जगह पर ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 और a की जगह पे क्या है 3√3 है, और b की जगह कितना है 4 है, तो आप इसे ये लिख दीजिए फाइनली। और नीचे आप इसको स्क्वायर करोगे, 3√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब 3 में जाएगा तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब √3 में लगेगा तो √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आ जाएगा, माइनस 4 4 16 आ जाएगा, गॉट इट। देन मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो सिंपली वही आएगा जैसे मैंने बताया, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 4 16 आ जाएगा, माइनस का आप जब इसका इंटू करो, देखो 2 3 6 और 6 4 24, आप इसे 24 कर लो, और ये √3 लिखा है, √3 लिख दो नीचे सिंपली। ये कितना हो जाएगा, 9 3 27 माइनस 16। तो फाइनली आप इसे जब सॉल्व करोगे तो देखिए ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 9 3 27, और 27 और 16 अगर आप ऐड करोगे, ये चीज़, ये और ये चीज़, तो 6 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 13, और 1 कैरी, और 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, और 4 ये 43 आ गया, और माइनस का 24√3 ये आ जाएगा, और इसको आप माइनस करोगे तो ये नीचे आने वाला है 11। यही इसका फाइनली आंसर हो जाने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट का 5 क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। इसके लिए वैल्यू आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। गॉट इट। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए 5 की जगह मुझे 5 ही रखना है। कॉस 60 की वैल्यू जो होती है, जितनी साइन 30 की वैल्यू होती है वो होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब होल ऑफ स्क्वायर लगाए, यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस लिख दिए, 4 की जगह 4 लिख दिए। सेक 30 की वैल्यू चाहिए तो कॉस 30 की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, और कॉस 30 की वैल्यू ठीक उतनी होती है जो साइन 60 की होती है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो कॉस 30 की भी वैल्यू √3/2 होगी, और सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो √3/2 का अपोजिट करोगे तो 2/√3 आने वाला है। आप इसको होल ऑफ स्क्वायर कर दो यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर लगा दो। इसका आप मेन अपॉन लगा दीजिए। फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिए। और कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो साइन 60 के बराबर होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आप इसका भी होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिए फाइनली। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 5 बन जा, कितना आने वाला है? 5 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 1/4 आने वाला है, और प्लस 4 की जगह 4 लिख दीजिए, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आने वाला है, -1। इसको 1/1 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और ये कितना आने वाला है? 1/4, और ये कितने वाला है? कितने आने वाला है? √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। गॉट इट। आप इसको फाइनली आगे सॉल्व करो। देखो कितना आ जाएगा? 5/4, और 4 जा 16, और अपॉन इसे 3 लिख सकते हो, -1/1 लिख दीजिए, और यहाँ पर आप सॉल्व करिए इसे। देखिए इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो आप फाइनली ऊपर ऐड कर सकते हो इसको। कितना आ जाएगा? 4। 1 + 3 करोगे आप तो 4 ही आने वाला है, और 4/4। तो आप फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर इसका 1 हो गया। फिर मुझे नीचे नहीं सॉल्व करना है, अब हमें ऊपर ही सॉल्व करना है। तो हम इनका एलसीएम लेने वाले हैं। कितना एलसीएम आ जाएगा? 4 3 जा, आप इक्वल लगाओ बीच में। इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 4 3 1 का एलसीएम लोगे तो 12 आने वाला एलसीएम। 4 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 5 3 जा 15 आने वाला है। प्लस लगा दीजिए, और 3 4 जा 12, 3 का टेबल पढ़ोगे 12 आ जाए, 3 4 जा 12, तो 4 गया, तो 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, और 1 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, तो 1 12 जा, तो 12 का मल्टीप्लाई आप ऐसे कर दोगे तो ये 12 आने वाला है। ठीक है, तो फाइनली आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप मॉड मॉस के जरिए से पहले आप इसको ऐड कर लीजिए। 5 में 4 ऐड किया, कितना आ गया? 9 आ गया, और 6 में 1 ऐड किया, 7 आ गया, और माइनस का 12 करोगे और अपॉन 12 कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ 1 हो चुकी है तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको माइनस कर लीजिए। 9 में 2 गया, 7 आ गया, और 7 में 1 गया, 6 आ गया, और अपॉन 12। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाने वाला है। तो इसका आंसर आ चुका है 67/12। ये इसका फाइनली आंसर है। दोस्तों ये मैंने 8.2 की एक्सरसाइज 8.2 का पहला पार्ट कर लिया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन थे, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 के साथ। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को रोकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर लें, और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।